ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, आचरण में लावें, तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर हम उस परमानंद को प्राप्त हों जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, कोई द्वंद्व किंचन मात्र भी नहीं है। पर यह केवल प्रभु की ही आज्ञा पर चलने पर संभव है। अन्य किसी साधन में या देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के संचित कर्मों को भस्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के सत्कर्म को निष्फल कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के प्रारब्ध का नाश कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। कोई भी देवता किसी को मोक्ष या परम पद प्रदान कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। ये सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि में है। वो अपने शरणागतों के समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और क्रियमाण शुभ अशुभ को निष्प्रभावित कर देते हैं और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं और बहुत बड़े प्रारब्ध को सूक्ष्म में भुगता करके उसे अपना परम पद प्रदान करते हैं। पर ये रहस्य ना जानने के कारण जिनका ज्ञान, जिनका विवेक कामनाओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, तो वो अन्य देवी देवताओं की आराधना करके अपनी कामना पूर्ति चाहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं उसकी देवता भी चाह करते हैं। तुम्हें पहले ही प्रभु ने ऐसा शरीर दे दिया जो देवताओं को नहीं प्राप्त है। ये दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। समस्त सत शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर विचार करो, तुम देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके देवताओं से क्या प्राप्त करना चाहते हो? पहला ही जो तुम्हें शरीर मिला है वही उनके लिए दुर्लभ है, क्योंकि शरीर से तुम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय लेकर उनका भजन करके देवलोक का भी, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके आप परम पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। जो देव शरीर से नहीं हो सकता वो मानव शरीर से होता है। अब इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके कुछ वासनाओं से पीड़ित होकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम किसी व्यक्ति का भजन करने लगते हैं। वो बड़े आदमी हैं, हम पर कृपा करेंगे, हमें कुछ धन दे देंगे, हमारी सुरक्षा कर देंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। ज्ञान अपरित हो गया है। वो अमुक देवता हमारी कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा ऐसा अनुष्ठान किया जाए, ऐसा ऐसा भजन किया जाए देवताओं का, तो हमें कामना की पूर्ति कर देंगे। अच्छे से समझ लीजिए, इनको जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है बस उसके अंतर्गत आपकी जो साधना होगी उसका वो फल दे देंगे। वो भी सांगो पांग हुई तो, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रभु की उपासना में यदि त्रुटि भी हो गई तो फल में त्रुटि नहीं होती। भगवत आराधन करने वाले हरि शरणागत से यदि त्रुटियां भी हो गई, गलतियां भी हो गई, कमियां भी हैं, तो भी वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और सांगोपांग किसी देवता की आराधना की तो उसमें सामर्थ्य है ही नहीं कि वो परम पद दे सके। वो स्वयं अधिकारी नहीं है तो आपको कैसे दे देगा? वो स्वयं कल्याण और मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा तो आपको कैसे दे दे? पर प्रायः ये शतवाक्य सबकी श्रवण इंद्री का सौभाग्य नहीं कि प्राप्त कर सके। हरि से परिचय न होने के कारण वो अन्य भावों में विचरण करता रहता है, भगवत भाव का आश्रय नहीं लेता। यद्यपि प्रभु ही सब रूपों में है, सब देवताओं के रूप में भी प्रभु है, पर भगवत भाव न होने के कारण प्रभु से बिलग मानकर किसी अन्य नाम रूप देवता की आराधना यदि करता है तो उस नाम रूप देवता वाले को प्रभु ने ही सामर्थ्य दी है, पर एक सीमा में, एक अधिकार के अनुसार। उसमें किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं है। जैसे देवताओं में महाबली पवन देव, अपार बल, लेकिन यह बल भगवान के द्वारा ही दिया गया है। देवताओं में महान तेजस्वी अग्निदेव, और इनको सामर्थ्य भगवान से ही मिली हुई है। सत्संग में कई बार सुनाया है कि एक बार समस्त देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके विजयोत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्वगण गान कर रहे थे, देवता उन्मत्त हो रहे थे।
तो श्री भगवान ने देखा कि विजयश्री की उन्मत्तता से युक्त है, इनको यह पता नहीं कि विजयश्री कहां से प्राप्त होती है। अचानक सभा के जहां तक नजर पहुंच सके उस जगह भगवान भयानक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। सबकी दृष्टि गई, सभा में जो नृत्य गान वाद्य हो रहा था रुक गया। कौन है ये इतना भीषण रूपधारी? और त्रिभुवन में ऐसा कौन है कि देवराज इंद्र की सभा में ऐसे अवहेलनात्मक भाव से खड़ा है? पहले तो आकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र त्रिभुवन के सबसे बड़े देवता हैं, समस्त देवताओं के राजा हैं, इसीलिए देवताओं के इंद्र हैं। ये कौन है जो बिना नमस्कार किए ऐसे ही खड़ा है? देवराज इंद्र ने कहा कि परिचय प्राप्त करके लाओ। भगवान पवन देव जी गए, कहा तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए। बोले मेरा नाम पवन देव है। मरुत, प्रभाव क्या है आपका? हम चाहें तो पूरे त्रिभुवन को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। प्राणवायु के रूप में हमारा ही बल है और पूरे त्रिभुवन को एक सूखे तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया यक्ष भगवान ने, कहा केवल बातें ही बनाते हो कि सामर्थ्य भी, जरा इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। पवन देव जी के सामने ऐसी बात कह देना है तो बहुत उपहासास्पद हुई। पवन देव ने सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य लगा के देखो, पूरी सामर्थ्य लगाई, तिनका हिला भी नहीं। तुम तो कहते थे हम त्रिभुवन को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकते हैं, मेरा नाम पवन देव, मेरा ऐसा प्रभाव। कहां गया तुम्हारा प्रभाव? सर नीचा किया, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि आप कौन हैं, चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा परिचय प्राप्त किया? तो उनका भगवान में असमर्थ रहा परिचय प्राप्त करने में। परम तेजस्वी अग्निदेव खड़े, मैं भी परिचय प्राप्त करके आता हूं। गए, कौन हो तुम? तो आप कौन हैं? आप अपना परिचय पहले दीजिए। उनका मैं अग्निदेव हूं, सबकी जठराग्नि को बचाने का काम मैं ही करता हूं, पूरे त्रिभुवन को नष्ट कर दूं, एक क्षण में सूखे उपले की तरह भस्म कर दूं समस्त ब्रह्मांडों को, इतनी मेरे में सामर्थ्य है। अच्छा, तो तुम इस तिनके को जला करके दिखाओ। पूरी सामर्थ्य दाहिका शक्ति लगा दी, लेकिन जिनसे दाहिका शक्ति प्राप्त होती है वही भगवान अपनी शक्ति को ले लिए तो तिनका झुलसा भी नहीं। आप तो कह रहे थे पूरे ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता हो, कहां है आपका प्रभाव? उनकी भी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं कि दोबारा पूछ सके आप कौन है। चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा जाना कौन? तो उनका प्रभु मैं असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में। देवराज इंद्र खड़े हुए तो अंतर्ध्यान हो गए यक्ष भगवान। वहां देवी अंबा प्रकट हुई जो बुद्धि स्वरूपा है। देवराज इंद्र गए, नमस्कार किया। ये कौन था जो हमारे इतने बड़े बड़े महावीरों को भी परास्त कर दिया और ये भी परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहे, पर हमको देखते ही अंतर्धान हो गए? तो उनका तुम्हारे भय से नहीं, तुम अधिकारी भी नहीं हो कि उनसे संभाषण कर सको। तुम्हें इतना गर्व है कि वो गर्व के कारण संभाषण भी करने की योग्यता तुमने खो दी है जिनसे, इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। और कोई नहीं, भगवान श्री हरि यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। जाओ, अभिमान शून्य रहो, ना तुम में कोई सामर्थ्य न तुम्हारे किसी देवता में कोई सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य वो श्री हरि ने तुम्हें दी है, ये मान करके उनके आश्रित रहो, ऐसा अभिमान करके उन्मत्त मत हो, ऐसा देवी अंबा ने उनको कहकर उपदेश किया। कोई भी ऐसा त्रिभुवन में जो सामर्थ्यवान तेजस्वी है, उसमें उतने अंश में भगवान का तेज और भगवान की सामर्थ्य विधान के द्वारा रखी गई। वो भगवान ने ही रखा है, भगवान ने ही देवताओं को कामना पूर्ति की सामर्थ्य दी है। पर हम उन्हें भगवान के भाव में, भगवत भाव में न देखकर अलग नाम रूप से आराधना करते हैं, तो चाहे जितनी आराधना कर ले हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और यदि हम भगवत भाव से किसी की भी, वो तो देवता है, किसी पशु पक्षी की भी आराधना कर ले तो उनमें भी भगवान विराजमान, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्री भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस देवता को अपना आराध्य देव मान करके श्रद्धा पूर्वक अपना कामना पूर्ति के लिए यजन करता है, पूजन करता है, तो मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को परिपक्व कर देता हूं, दृढ़ कर देता हूं। उसी देवता में उसकी श्रद्धा परिपक्व कर देता हूं। तो प्रभु आपने उसकी श्रद्धा क्यों वहां परिपक्व कर दी? कल्याण तो उसका होना नहीं। आप अपने में क्यों नहीं श्रद्धा लगा ली तो उसका कल्याण हो जाता? जब आपने ही उसकी श्रद्धा उस देवता में पुष्ट की तो वही श्रद्धा आप ले लेते तो उसका कल्याण हो जाता, उसकी कामना की भी पूर्ति हो जाती।
प्रभु में और देवता में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु के एक अंश से समस्त देवता है। प्रभु की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है, जो किसी भी देवता की तरफ मुड़ने से नहीं होगा, हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यह किसी देवता की आराधना से नहीं होगा कि आप किसी देवता के शरण लिए तो सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं जन्म कोटि अग्नाशों तो वहीं, ये कोई देवता नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं। वो तो सिर्फ इतना, तुम जितना पुण्य का अनुष्ठान करोगे और मांग करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल दे देंगे। फल जो भी चाहो उसके अनुसार आपके पास उतना तप होना चाहिए, उतनी पुण्यवृत्ति होनी चाहिए। पर हमारे कृपालु श्री हरि की तरफ चलने में ऐसा नहीं। जो ही आप मुड़े, अभी कुछ किया नहीं, केवल भगवद आश्रय लिया, तो अनेक जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। अब आपने कामना की, धन की, पुत्र की, जो भी, वो देखेंगे कि उचित है कि नहीं, तुम्हारा मंगल होगा कि नहीं। वो मंगल भवन है, देखा हाँ ठीक है, अगर ये कामना इसकी पूर्ति हो जाएगी तो ये आगे बढ़कर के भजन करते हुए परम पद को प्राप्त होगा। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी और आपका परम कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। पर यह किसी देवता में नहीं है सामर्थ्य है, क्योंकि खुद भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले शरीर में ही नहीं है। भगवत प्राप्ति की योग्यता का तो एकमात्र मानव देह का ही वर्णन किया गया शास्त्रों में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साक्षात मानव देह। तो भगवान इसलिए सबकी श्रद्धा को अपनी ओर नहीं आकर्षित करते कि सबको मानव देह में स्वतंत्रता दी है। तुम भूत में श्रद्धा करो, पितर में श्रद्धा करो, देवता में श्रद्धा करो, या आसुरी भाव में, काम क्रोध आदि में किए ही हो, या और घृणित भाव, स्वतंत्र हो। इस समय तुम जो चाहो कर सकते हो, नवीन कर्म करने का पूरा अधिकार है। भगवान इतनी बात की तुम्हें स्वतंत्रता दिए कि मानव शरीर तुम्हें 80 वर्ष 100 वर्ष जो भी मिला है, इसमें जो चाहो तुम कर सकते हो। भगवान विक्षेप नहीं पहुंचाएंगे। ये लोग कहते हैं भगवान इसको नष्ट क्यों नहीं कर सकते, ये पापाचरण करता है, भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली, अभी इसको नष्ट कर दे। नहीं करेंगे, समझ दिया है। इतनी साल की आयु है, तुम घोर पापाचरण कर लो जितना करना चाहते हो, या तुम पुण्य कर लो, या भजन करके भगवत प्राप्ति कर, पूरी स्वतंत्रता है। तभी भगवान किसी को बीच में नहीं छोड़ते। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो तुरंत दंड विधान लागू हो जाएगा, नहीं तो घोर पापाचारी को विश्व पूर्वक जीते हुए देखा जाता है। नहीं छेड़ेंगे भगवान, ये स्वतंत्रता दी है। बाद में जब परिणाम आएगा तब तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। तो भगवान कहते फिर मेरे द्वारा मनुष्य को दी हुई स्वतंत्रता की सार्थकता कहां रहेगी? अगर वो जहां भी श्रद्धा लगाना चाहता है मैं नहीं लगाने दूं तो फिर स्वतंत्रता क्या रहेगी? पूरी स्वतंत्रता है। तुम भूत पूजो, पितर पूजो, देवता पूजो, काम क्रोध आदि की पूजा करो, जैसे चाहो वैसे जियो, पर परिणाम तुम्हें जब होगा तो भगवान के विधान से होगा। तो प्रभु जब आप उनकी श्रद्धा देवताओं पर दृढ़ कर देंगे तो फिर तो उनके उद्धार का कोई चांस ही नहीं रहा, क्योंकि आपने दृढ़ की है। आपके द्वारा दी हुई श्रद्धा वो मिट तो सकती नहीं, और देवता परम कल्याण कर नहीं सकते, तो फिर प्रभु उनका तो कभी भी पतन का समाधान नहीं हो सकता, वो तो गिरते चले जाएंगे। कह रहे देवताओं के प्रति मैं श्रद्धा दृढ़ करता हूं, पर उनकी इच्छा के अनुसार, जिस दिन वो इच्छा का त्याग कर देंगे वो श्रद्धा से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी देवता से प्यार नहीं करता, केवल देवता से अपनी कामना की पूर्ति करता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई देवता का ध्यान करके अश्रु प्रवाह करते हुए पुलकित होकर उसके गीत गा रहा हो। ये केवल श्री हरि का ही होता है, कहीं त्रिभुवन में दूसरे का। किसी भी देवता से यदि हम आराधना करते हैं तो अपनी कामना पूर्ति की, तो वो श्रद्धा केवल उतनी तक है जितनी तक इच्छा है। और अगर इच्छा का परिवर्तन कर दो तो श्रद्धा का परिवर्तन, कि बहुत कामनाओं में भटक ले, अब निष्काम होकर के हम वो भजन करना चाहते हैं जिससे आवागमन मुक्त हो जाए, तो आपको मार्ग मिल जाएगा, आपकी श्रद्धा का मार्ग बदल जाएगा, वो प्रभु की तरफ हो जाएगा। इच्छा बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, और हमने उसकी इच्छा के अनुसार श्रद्धा पुष्ट की है। जहां इच्छा बदली तो श्रद्धा भी बदल जाएगी, जहां लगाना चाहेगा वहां फिर लगा देंगे हम। भटकते हुए अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं। शातया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त मनुष्य जब देवताओं की कामना पूर्ति के लिए सांगोपांग उपासना करता है बिना त्रुटि किए, तो उसकी कामना पूर्ति की सामर्थ्य मेरे द्वारा ही देवताओं को दी हुई है। मेरा ही विधान है, उसी के अनुसार उसकी कामना की पूर्ति केवल होती। बस जो सांगोपांग अनुष्ठान कर लिया तो कितना धोखे में समय जा रहा है। एक कामना पूर्ति के लिए इतना सावधान होकर हम अनुष्ठान की वृत्ति को धारण को, परिणाम में नाशवान कामना की पूर्ति। कोई देवता बहुत प्रसन्न होकर के अगर हमें अपनापन देगा तो अपने लोक में ले जाएगा,
जैसे स्वर्गलोक है तो उसमें अलग अलग, जैसे भारत है तो अलग है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि आदि आदि। ऐसे ही स्वर्गलोक, एक लोक मृत्युलोक, मृत्युलोक में कितने देश, एक देश में कितने प्रदेश, प्रदेश में कितने नगर, ऐसे ही स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में कितने अलग अलग विभाग है। अलग पवन देव का अलग विभाग है, अग्निदेव का अलग विभाग है, वरुण देव का वरुण लोक है अलग। ये सब देवलोक के अंतर्गत ही है। जैसे यहां मृत्युलोक में, अन्य देशों में भी एक भारत देश में कितने विभाग हैं, कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने नगर है, ऐसे ही स्वर्गलोक में अलग अलग देवताओं के लोक है। जिस देवता की आप सम्यक आराधना करेंगे वो बहुत प्रसन्न होगा, तो आपको अपने लोक में ले जाएगा, अपने समान भोग भुगाएगा। जहां पुण्य क्षीण हुई तो पुण्य क्षीण मृत्युलोक के विसंति, घाटा हो गया, काम बना नहीं, स्थायी काम नहीं बना। प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से वो मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है, और देवता की आराधना जितनी हुई उसके अनुसार उसकी कामना की पूर्ति का विधान मैंने किया है। देखो, जैसे कोई ऑफिसर है भारत का, तो उसकी एक सीमा है शक्ति की, कि आप इतना क्षमा कर सकते हो, आप इतना सहयोग कर सकते हो, आप ऐसा दंड विधान कर सकते हो। इसके आगे की बात आगे वाला अधिकारी देखेगा, उसके आगे की बात, ऐसे क्रम है। ऐसे अनंत लोकों में अधिकार शक्तियां देवताओं को दिए, और सबके अधिकारी ईश्वर श्री हरि है, भगवान है। कहीं किसी में किंचन मात्र यदि सामर्थ्य है तो भगवान श्री हरि की ही है, दूसरे की नहीं। एक बार गरुड़ जी महाराज को ऐसा भावाया कि त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि के हम वाहन हैं, कोई दूसरा नहीं कि उनको वाहन कर सके, मैं ही उनको वाहन कर सकता हूं। क्योंकि जहां आदेश होता है हरि वाहन प्रभु को विराजमान कराकर सामवेद के द्वारा पंखों की स्तुति, पंखों से जो स्तुति प्रकट होती है वो भगवान को प्रसन्न करते हुए उड़ते रहते हैं। जैसे गाड़ी में नहीं वो टेप लगा दे तो गाना बज रहा है, बाजे बज रहे हैं, मस्ती से गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज। जब भगवान आरूढ़ होते हैं तो पंखों से सामवेद शुरू हो जाता है, सुंदर सामवेद, भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं, पंखों से आवाज निकलती है, और भगवान गरुड़ देव अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। और इतना बल है कि जब अपनी मां की आज्ञा पालन करने के लिए अमृत का कलश उठाने के लिए देवताओं के पास गए, और देवताओं को सूचना हो गई, तो सब दैवी शक्ति से संपन्न देवता एक साथ टूट पड़े गरुड़ जी पर। एक पंख के प्रहार से सबको अमरत्व प्राप्त के सबको मूर्छित कर दिया। कलश लेके देवराज इंद्र ने वज्र मारा तो एक छोटा सा पंखा गिरा दिया, और कहा कि तुम्हारे वज्र का सम्मान करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। बोले हे महाबली, मैं तो आपके बल का अंत ही नहीं पा रहा हूं, हमारे देवताओं को कोई परास्त कर सके भगवान श्री हरि के सिवा ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि इनमें बल दिया गया है। तो आप में कितनी सामर्थ्य मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि पूरी तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, पर इतना जरूर है कि अनंत ब्रह्मांडों समस्त हम अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक पंखे में रख के आराम से उड़ सकते हैं, क्योंकि स्वयं हरि को, जिनके रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते, तो जब गरुड़ जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो हरि को लेके उड़ता हूं, तो एक पंजा प्रकट हुआ, और उनकी पीठ पे ऐसे जे हुए तो झप से ऐसे साधारण पक्षी की तरह गिर गए, और उठने की भी हिम्मत नहीं हुई, प्राण जाने लगे उसके भार से, पंजे के भार से। तब पुकारा त्राहिमाम, हे रमाकांत, हे हरि मेरी रक्षा करो। प्रकट हो गए, बोले अभी तो केवल पंजा रखा है, हम नहीं बैठे। हे गरुड़, हम अपने ही बल से अपना वाहन करते हैं, हमें कोई वाहन कर सके ऐसा कोई है नहीं। समझो, तुम हमारे एक पंजे को भी नहीं सह सकते हो। ऐसे महाबली गरुड़ को भगवान ने दिखाया, एक पंजे का भार नहीं सह सकते, फिर मेरा भार। अनंत बलशाली प्रभु श्री हरि है, अमित महिमा, अमित पराक्रम। तो जैसे सरकारी अफसरों को सीमित अधिकार दिया जाता है, वो अपने अधिकार के अनुसार ही क्षमा कर सकते हैं या दंड दे सकते हैं, ऐसे देवता जन हैं। भगवान ने एक सीमित अधिकार इनको दिया है। ये बात सबको न सुनाई देती है न समझ में आती है। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में कहते हैं कि प्रभु बहुत नाच लिया, अब मैं नाचना नहीं चाहता, थक गया, आपकी माया ने बहुत नचाया। नाचत ही निशि दिवस मर्यो। जरा विचार करके देखो, अपने लोग बहुत छोटी बुद्धि के, केवल वर्तमान मनुष्य शरीर के सुख सुविधा की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, कहां विश्राम होगी। ये चलता ही रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हम जल रहे हैं, ये कामना, ये गलती हो गई, उसका दंड भोगे, ये अपराध बन गया, उसका, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? मन को एक कामना की पूर्ति कराओ, दूसरी कामना खड़ी किए है, दूसरी की पूर्ति कराओ, चार और खड़ी किए, ये कब तक चलता रहेगा? पर ये विचार मलिन अंतःकरण में नहीं घुस पाते कि हमारे जन्म जन्मांतर के इस चक्र का भेदन कौन कर सकता है। हम बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। हम इतने दुर्लभ मानव देह को प्राप्त कर ऐसे बहे चले जा रहे हैं कि कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। हम जिसका सहारा ले रहे हैं वो भी बह रहा है।
जैसे कोई बहता चला जाए, बहते बहते वाले का सहारा ले, दोनों डूबेंगे। कौन है जो विकराल काल से हमें बचा सके? अंतिम फाइनल कौन है विकराल काल से बचा सके? कौन है इस जन्म मृत्यु के भयावह बंधन से हमें मुक्त कर सके? कोई नहीं प्यारे। तुम वैसे ही बहते रहोगे इस भव समुद्र में। एकमात्र उपाय है श्री हरि शरणम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। पक्की बात। पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के भगवान का विस्मरण करके अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो, तो वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार। और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो वो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन। ये बाहरी और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन। अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ, एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को, कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा। बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली। मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग वीणा की तान सुनकर नजदीक जाके वीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि बहलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया, वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण हैं। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी। समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार मर चुके, एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, इधर भागना बंद करवाओ हरि शरण में। बहुत हिम्मत की जरूरत है। जब हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन यह होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावे।
बस डर लग जाता है, हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे, हम इस भोग के बिना कैसे रह सकते हैं। एक छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा। यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्तियों को, वो आपको भयभीत कर देगा। निर्भय पद के अधिकारी को भयभीत कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके आगे आंख मिला सके। बिल्कुल, जब भोग आते हैं तो दैन्य बन के आते हैं, और जब भोग से हटना चाहोगे तो तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये लिख लो कागज में बात। भोग के तुम स्वामी नहीं हो, भोग तुम्हें गुलाम बना रहा है, और जब हटना चाहोगे तो भयभीत हो जाओगे और अंदर लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये उसकी गुलामी है। हम समझ नहीं पा रहे। तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब से हे हरि मैं आपसे अलग होकर देव भाव को स्वीकार किया और जीव कहा गया, तब से आज तक कभी चैन से मैं नहीं रह पाया, भागता ही रहा। बहुवासना विविध कर चुकी, भूषण लोभादि भर्यो। चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। नाचत ही निश दिवस मर्यो। हे हरि, ये बहुत प्रकार की वासना, विविध रंग के वस्त्र हैं, कंचुकी आदि, और ये लोभादि, ये भूषण, इनको पहन करके चर में अचर में, कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी आकाश में, कभी जल में, कौन कौन से स्वांग भर करके नाचता रहा। क्या क्या नहीं बना। सुअर कुत्ता बना, देवता बना, भूत बना, ब्रह्मा बना, लेकिन आज तक हरिदास नहीं बना। भगवान के चरण का दासत्व स्वीकार नहीं किया। बहुत नाच लिया, रात दिन नाचते नाचते मर गया। प्रभु, ये भिखमंगापन हमारे हृदय से अब भी नहीं गया। देव दनुज मुनि नाग मनुज, नहीं जाचत को बर्यो। मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हर्यो। कौन ऐसा देवता है, दानव है, नाग है, मनुज है, जिससे मैंने मांगा ना हो। सबसे मांग मांग कर हार गया, किसी ने मुझे नहीं बचाया। क्या दुषा दरिद्रता, क्या दुषा दरिद्रता। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। जितना धन मिलता जाएगा, जितनी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतने बड़े भिखारी बनते चले जाओगे। पहले 1 रुपए की जरूरत थी, फिर 100 की जरूरत थी, फिर 1000 की, फिर लाख की, फिर करोड़ की। अब तो जरूरत ही जरूरत। क्या होगा इतने से? कितना भिखारीपना, भिखमंगा भाव बढ़ गया कि करोड़ों से भी कुछ नहीं होने वाला। समझो समझो, ये दुषा दरिद्रता संतोष से जाएगी। संतोष हरि चरणों के आश्रय से आता है, बाजार में नहीं मिलता, किसी साधना से नहीं मिलता। ये हरि कृपा से संतोष, और जहां संतोष आया समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न शाही, वो अछत काम सुख सपने होना ही। कोई हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। थके नयन पद पानि सुमति, बल संग सकल बिछुर्यो। अब रघुनाथ शरण आयो, जन भव भय बिकल डर्यो। अब तो नेत्र भी कमजोर हो गए, पैर भी काम नहीं करने लगे, हाथ भी सामर्थ्यहीन हो रहे, बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही, सब बल गया, कोई साथी नहीं रह गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना, तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा लें। स्वयं ऋषि में थे तो एक भगत जी बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे, भगत थे। उनकी पत्नी आई, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा लें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे, नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे हैं तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना, और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे तो उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु, अब मैं आपको रिझा सकूं इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, क्योंकि जे ही गुण ते
बस हो रीझ करी सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजय रहन पर्यो। प्रभु बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से किसी गुण से आपको रिझा पाऊं ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल हो जाएंगे। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है एक दृष्टि मात्र से। इसलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई कि हम किसी देवता की आराधना, देवताओं से विरोध नहीं, ये आप ना समझें कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि देवताओं का विरोध भाव पैदा हम कर रहे हैं। नहीं, हम ठिकाने पे पहुंचा रहे हैं जहां से उनको सामर्थ्य मिली है। यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना ना करें, तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद, ऐसा ही क्रम हुआ है। बाल्यावस्था में इतनी चालीसा लेकर बैठते थे मंदिर में, ए हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितनी चालीसा। उन सब की कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश, उससे महावाक्य, उसके बाद संन्यास, भगवान शिव की अनन्य निष्ठा और उनकी कृपा से वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, देखा क्रमशः अधिकारी अधिकार से पहुंचा दिए। पर ये कोई कामना नहीं थी, बच्चा थे कोई, ये पूर्व की भगवत प्रेरणा, बस ऐसे स्वाभाविक निष्कामति से हो रहा था। उन्हीं चालीसाओं का प्रभाव हुआ है। संसार क्या है, कौन है मेरा इस संसार, ये प्रश्न जागृत करना, ये उन्हीं की बात थी। किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। पर यदि कामना की तो उतनी ही केवल पूर्ति होगी, कामना की आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। कोई ये जैसे कहे कि देवता क्यों नहीं परम कल्याण कर सकते, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनमें सामर्थ्य नहीं, और दूसरी बात यह है कि कल्याण कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो कल्याण शब्द है वो कोई मिठाई नहीं है कि 100 ग्राम मिठाई ये लो आशीर्वाद, या कोई सेव संतरा, या कोई हाथ धर देना, पांव रख देना, ये सब बातें नहीं। कल्याण इसे नहीं कहते, ध्यान रखना। कल्याण का तात्पर्य है जीव का शरीर राग नष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये किसी देवता की आराधना से नहीं होता, पक्की बात समझो। कल्याण का जो, मंगल का जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, इन देहों के राग से मुक्त हो जाना है। और जितनी भी आराधना की जाती है देहों को लेकर की जाती है, इसलिए मोक्ष पदवी या कल्याण पदवी या परम पदवी इसीलिए दुर्लभ कही गई है कि इस रास्ते को कोई समझ नहीं रहा। गोस्वामी जी कह रहे, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत, संदेह संशय न जाई। ये कठिन बात है। यहां आकर के सब सिस्टम सबके रुक जाते हैं, सब दौड़ भाग। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है, खूब चमका के शरीर को रखना, शरीर में राग रखना, ये साफा, ये टोपी, ये सिस्टम, ये एकदम सेटिंग फिटिंग, और रिझाना देह और देह संबंधी देहाभिमानियों को। क्या मिलेगा भाई? वाह वाह, रुपया पैसा, जय हो, लेकिन ग्रंथि का भेदन करने की सामर्थ्य तुम्हारे नहीं। वाह वाह तो तब है जब जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन कर लिया, अब वाह, अब वाह। और ये बोलने वाला कोई परमहंसी होता है। एक बार एक महात्मा प्रवचन करे तो सबने तालियां बजा दी, तो रोने लगे। वो महाराज रोने काहे को लगे? बोले तालियां बजा दी इसलिए। क्यों? बोले हमारे उपदेश सुनकर इनको उदासीनता नहीं आई, इनको हर्ष हो रहा है। अरे इनको रोना चाहिए कि मैं जगत में फंसा हुआ हूं, आज सिद्धांत मिला, पहले मिलता तो कितनी जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर। ये उदासीन नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, तालियां बजा दी। इसका मतलब है इन्होंने हमारी बात नहीं समझा, मतलब है कि हमारा बोलना व्यर्थ चला गया, क्योंकि ये तालियां बजाने का मतलब हो गया तुम्हारा खेल ना। उन्होंने तालियां बजेगी, आग लग जाएगी हृदय में जब संत उपदेश सुनोगे कि ओहो मैंने अपना समय इतना बर्बाद कर दिया, तो तुम्हें तालियां बजाना आएगा। तालियां बजाना तो ये कॉमेडी कलाकार की तरह है। उन्होंने बोला हा हा तालियां बजा दी, वाह वाह। ये वाह वाह वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो आह्वान सुना और छाती में धस गई बात। अब बस वही छा गया, कैसे प्रभु मिले, कैसे मिले। हे नाथ, जब से तुम बिछड़े हो आज तक मैंने मार्ग नहीं पाया, अब मार्ग मिला, समय नहीं रह गया। हे नाथ, अब तो कृपा, व्याकुलता पैदा हो जाए। देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। रोज सुनते हैं सत्संग, रोज कहते हैं भगवद वार्ता, लेकिन जब कभी देहाभिमान पर चोट की बात आती है तो हम नहीं होते। बिल्कुल बचा के निकाल के देहाभिमान को सुरक्षित
क्या सत्संग का फर्क हुआ? क्या हुआ आपके शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ? क्या हुआ इस जय जयकार का? कुछ नहीं, ये हवा है, निकल गई। जय जयकार भगवान की ही केवल है, दूसरे की नहीं है। वो त्रिकाल सत्य है, उसमें तुम लग जाओ तो बस ठीक है, नहीं तो सब बेठीक है। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे जितना अंदर तुम्हारे ये दैवी वैभव आ जाए, जब तक भगवत शरणागत होकर जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो हाथ लगेगा वो सब झूठा लगेगा। यहां से ब्रह्मलोक तक आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, बहुत कठिन है, बहुत। यही जब देखने को मिलता है तो यही लगता है कि क्या प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है जीव। प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है। यहां सर्वस्व का त्याग करके सर्वस्व श्री हरि को मानना है। अरे इस चमड़े के थैले को सजाने से नाना प्रकार कुछ नहीं मिलना, एक भ्रम ही पैदा हो। ये बिल्कुल निकृष्ट चीज है जो सामने तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना भी इसका महत्व न रह जाए तब तुम कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके जान पाए हो। और इसी का दुलार, इसी का पोषण, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। केवल भ्रम में जी रहे हो, कुछ नहीं है, केवल भ्रम में। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव होई कहूं के ही लेखे, कहीं न जाए मृग बारी सत्य भ्रमते दुख होई बिसेके। हे प्रभु, ये शास्त्रों में लिखा है कि संसार असत्य है, पर जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ तो क्या यह सत्य संसार दुख नहीं दे रहा है? तीनों तापों से सब जल रहे। कहने से नहीं होगा संसार असत्य है, इसका अनुभव करना होगा। और इसका अनुभव तभी होगा जब संसार में जो सत्य है उसको स्वीकार कर लोगे। संसार में सत्य श्री हरि है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। उन्हीं श्री हरि में आसक्त हो जाओ, कोई भी ताप आपको छू नहीं सकता। जब आपके हृदय में हरि का साम्राज्य होगा तो कोई ताप आपको राम राज नहीं काहू में व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का। जब हृदय में हरि का राज तो कोई ताप इस पर नहीं। कहते रहो संसार झूठा है, डंडा चलेगा तो ये झूठा है ऐसे से बात नहीं बोलेगी। चिल्ला पड़ोगे, फांसी में चढ़ोगे तो प्राण निकलेंगे। संसार शरीर झूठा है कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से बात बनेगी। अनुभव गम्य भजै जय संता। मारा घूम रहा है प्राणी केवल शरीर और शरीर के भोगों की कामना में। ये मार्ग ही नहीं सूझ रहा उसको कि शरीर छूट जाएगा, कामनाओं की पूर्ति से कुछ नहीं होना। कोई एक ऐसा मार्ग जो सदा सदा के लिए शांति और सुख प्रदान कर सके, कोई मतलब नहीं। बस वही वर्तमान की भोग वृत्तियों की आशा की पूर्ति, बस। तो कह रहे हैं कि संसार असत्य है, पर ये तीनों ताप तुम्हें तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक तुम हरि का भजन करके शरीर राग को नष्ट नहीं कर दोगे। ये केवल कहने से नहीं होगा। देखो, मृग तृष्णा का जल एक बूंद कहीं नहीं होता। जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने से बालू में निर्मल जल दिखाई देता है, पर मर जाता है मृग दौड़ते दौड़ते उसी की लालसा में। शास्त्र कह रहा है जगत असत्य, पर पूरा जीवन उसी की खोज में, उसी के भोगों की वृत्ति में तुम नष्ट कर रहे हो। केवल कहने से नहीं होगा, अनुभव करो। जहां अनुभव की बात आएगी वहां जीरो मिलेगा। संसार में जहां अनुभव की बात आएगी वहां शून्य मिलेगा। कि अरे अभी तक तो कुछ किया ही नहीं इस विषय में, इसी संसार को रिझाने में। कितने लोग हमारे पक्ष में हो गए, कितना वाह वाह हो रहा है, कितने प्रणाम बढ़ रहे हैं, कितने प्रांत हमें जान रहे हैं। निकले थे अखिल ब्रह्मांडों में जो व्याप्त तत्व है उसको जानने के लिए, और आप खुश इसमें हो गए कि 4 लोग आपको जान। कुछ नहीं, किसी ने नहीं जाना। वो छुपा छुपी का खेल खेलने वाला फंसा लिया आपको, फिर तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हें जानना है, किसी और को तुम्हें नहीं जनाना है, अपने को तुम्हें जानना है कि हर रूप में मेरा स्वामी इन रूपों का पर्दा लगा के आ रहा है और कोई दूसरा नहीं। जब आपको प्रणाम करे तो कहो चलिया, अब नहीं बच पाओगे, जान लिया। तुम प्रणाम करो या प्रहार करो, तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। तो माना जाएगा कि अब आपके ऊपर शास्त्र का रंग बढ़, सत्संग का रंग बढ़ा है। नहीं तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। परीक्षा में जीरो हो, चाहे जितने जगत में आप प्रसिद्ध हो, संसार का राग, शरीर का राग, भोगों की भोग वृत्ति नष्ट नहीं हुई, कुछ हाथ नहीं लगा। गोस्वामी जी कह रहे कि सुभग सेज, बहुत सुंदर उदाहरण है। सुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बूढ़त भय लागे, कोटि हूं नाव न पार पाव सो, जब लगिया पुन जागे। सुंदर शैया पर सो रहा है, स्वप्न में देखा कि वो समुद्र में डूब रहा है। अब क्या उपाय हो सकता है? बाहर से हम सैकड़ों नाविक, सैकड़ों तैराक खड़े कर दें, क्या स्वप्न में समुद्र में डूबने वाले की हम सहायता कर पाएंगे? नहीं। सैकड़ों नाविक हैं, सैकड़ों तैराक हैं, हर व्यवस्था है, पर उसके डूबने के भय से हम उसे निवार नहीं सकते। तो क्या उपाय है? उसे जगा दो, बस। दूसरा कोई उपाय न तैराक की जरूरत है, नाव की जरूरत है।
वो जग गया, जे ही जगा तो वही हंस देगा। अच्छा, ओहो, एक बूंद पानी नहीं, मैं तो समुद्र में डूब के रहा। बस यही चल रहा है यहां। मोह निशा सब सोव निहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अब अगर इनको बचाना है तो सत्संग के द्वारा इनको जगा दो। जागो, बहुत जन्म हो गए मोह निद्रा में सोते हुए, अब जागो, हरि में जागो, हरि नाम जप करो, हरि चर्चा सुनो, हरि सेवा करो, हरि में लीन हो जाओ। यही जीवन की जागरण वृत्ति है। जहां तुम फंसे हो ये मोह समुद्र है, इससे कभी पार नहीं पा सकते। बाहरी साधनों के द्वारा ऐसे ही आपको नहीं बचाया जा सकता। जैसे सोते हुए में उसने स्वप्न में समुद्र में डूबते हुए अपने को देखा, तो अब बाहरी उपाय से उसे नहीं, उसे केवल जगा दो। ऐसे ही बाहरी सहयोग से किसी को भी दुखों से मुक्त नहीं किया जा सकता, उसे मोह से जगा दो, उसे जगा दो। अब जागो, मोह में सोने का समय नहीं रहेगा। अब विवेक पूर्वक जाग करके अपने जीवन को जीवन धन के चरणों में समर्पित कर दो। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, जदपि झूठ श्रुति गावे। रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास नसावे। हे हरि ये भ्रम की अधिकाई। जब तक भगवत आराधन नहीं करोगे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार नहीं आएंगे, बस ये असत विचार तुम्हें बहाते लेते चले जाएंगे। अनविचार के कारण ही ये संसार सुखद और रमणीय लगता है। बुद्धि ठीक नहीं है। अगर संसार आपको अच्छा लगता है, इसके भोग अच्छे लगते हैं, यहां जीना अच्छा लगता है, यहां प्रियता बढ़ रही है, तो अज्ञान के कारण बढ़ रही। पक्की बात समझो। अगर कभी साधु संग भी प्राप्त होता है तो ये मांगते हैं कि हमारा पद जो है इससे और बड़ा पद हमें प्राप्त हो जाए, हम जितने अहम में हैं इससे और बड़ा अहंकार हमको प्राप्त हो जाए। अरे भाई, अगर बड़े ही बनना है तो इतने बड़े बनो कि तुमसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। वो है भगवान बनना, भगवान बनना। तुम भगवान के अंश हो, अपने अंशी में लीन हो जाओ। तो जैसे गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप प्राप्त करके परम धाम जा रहा है, ऐसे तुम भी भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम को चले जाओगे। नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकता है। सीढ़ी बन गई है, जिस सीढ़ी से उतर के आए हैं उसी सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है। और ये भजन नसेनी प्रेम की, उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी नसेनी। खूब नाम जप करो, खूब प्रभु को बार बार आर्त हृदय से पुकारो। ये भयंकर दुखदाई संसार उसी को प्यारा लगता है जिसके जीवन में सत्संग का रंग नहीं है, भजन नहीं है। जब आप सत्संग करेंगे तो आपके हृदय में क्षमता आने लगेगी, संतोष आने लगेगा, दया आने लगेगी, विवेक आने लगेगा, और ये व्यवहार नहीं रह जाएगा, ये परमार्थ हो जाएगा। ये दुखद संसार दुखद नहीं रह जाएगा, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर भगवत विचार आने लगे, भगवत आश्रय। इसी से क्षमता आ गई, संतोष आ गया, विवेक आ गया। अब क्षमतावान, संतोषवान, विवेकवान को सारा जगत मंगलमय हरि रूप दिखाई देता है, उसे कहीं कोई भय विषाद नहीं मिलता। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये प्रपंच ऐसे फंसाव वाला है कि इससे तब तक निकला नहीं जा सकता जब तक प्रभु की भक्ति नहीं होगी। प्रभु की भक्ति कब मिलेगी? बोले जब संत संग मिलेगा, इसके बिना कोई भी उपाय नहीं है। हमें लगता है कि जिनको जहां भी सत्संग मिलता है भगवान ने उनको पसंद कर लिया है। देखो, अब आप अपनी तरफ से सावधान हो जाओ। यदि आपको सत्संग मिला है तो हरि कृपा आपको प्राप्त हो गई। सत्संग सब जो असत चिंताएं हैं, असत विचार हैं, असत संबंध, इन पर प्रहार करता है। रोज आप प्रहार होता है। इतनी मजबूत ग्रंथि को जब रोज थोड़ा थोड़ा काटोगे तो एक दिन कटी जाएगी। सत्संग बढ़िया तलवार है। अगर आप ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने तो बाहर और भीतर दोनों से बंधन मुक्त कर देगा। चलते रहो, केवल सुनते रहो। एकांतिक साधना तभी वास्तविक जागृत होती जब हम शरीर और संसार के राग से शून्य हो जाते हैं। तो भरी बाजार में वो परमात्मा कार वृत्ति से युक्त हो सकता है। और एकांत कमरे में बैठे माला घुमाओगे और वासना बढ़ेगी, अहंकार पुष्ट होगा और मन भजन में नहीं लगेगा। करके देख लो, क्योंकि इसी मार्ग में पूरा जीवन गया है। ये अनुभव की बातें कहते हैं। ये तभी मन प्रसन्न होकर प्रभु में लगता है जब साधु संग प्राप्त होता है और उनके संग के रंग से संसार फीका लगने लगता है और हृदय में एक धारणा जागृत हो जाती है, बस बस अपने प्रभु से मिलना है। अब वो समाज में या एकांत में उसके चित्त का अपहरण संसार नहीं कर सकता। इसलिए सत्संग हरि भक्ति को प्रकाशित करने वाला है। नाचने लगती है हरि भक्ति उसके हृदय में जहां सत्संग का प्रादुर्भाव होता है। जहां सत्संग होता है वहां हरि भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करते हैं। सत्संगी का ज्ञान रोज नवीन होता है, जैसे रोज चाकू में धार धरी जाए।
सत्संगी का वैराग्य बहुत दृढ़ होता है, सत्संगी की भक्ति स्थित होती है, चलायमान नहीं होती कि आज हरि से भक्ति कल विषयों से हो गई, पर सत्संग भगवत कृपा से मिलता है और हम दैन्य होकर उसको स्वीकार करें तभी बात बनती है। प्रभु कह रहे हैं ये जितने देवताओं की आराधना करते हैं इनको जो फल मिलता है वो अल्प मिलता है, नाशवान मिलता है, समय नष्ट होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। कितनी करुणा करके कह रहे हैं, मदभक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की आराधना करते हैं, तुच्छ कामनाओं से जिनकी बुद्धि युक्त है, उन देवताओं की आराधना का फल उनको जो मिलता है वो नाशवान होता है। अविनाशी फल नहीं दे सकते देवता, है ही नहीं उनके पास, सामर्थ्य नहीं। देवताओं का पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त कैसा भी हो वो अंत में यान्ति मामपि, मदभक्ता यान्ति, जैसा भी मेरा भक्त है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। देखो भक्त का शब्द आते ही जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र शब्द से हो जाता है। कैसा है ये नहीं पूछा जाता। जब न्याय में पहुंचेगी बात तो आप पूछा जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कितने बलवान हो, तब तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं पूछा जाता। वहां पूछा जाता है तुम इनके बेटे हो जी, गवाही है कोई, हाँ, तो पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी हो जाता है ना। ऐसे ही हरि के भक्त हो, हाँ, गवाही गुरुदेव, प्रॉपर्टी। एक गांव में एक महाराज आए थे। एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि महाराज मेरे जीवन में इतना दुख और चिंता क्यों है, इसे कैसे दूर करें। तो महाराज ने बोला कि तुम हर समय जैसे कि बैठते, घूमते, काम करते समय तुम नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हारे दुख और चिंता का दूर होगा। राधे राधे।